इस कहानी का शीर्षक बचपन की यादें। मेरे बचपन के वक्त तो मुर्गों की बांग नींद से जगाती थी। कभी बाबा के ताने तो कभी मम्मी का प्यार बिस्तर छुड़वाती थी। सूरज के जगने से पहले ही दिन शुरू हो जाता था। हर कोई अपने काम को लेकर काम में लग जाता था। नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो जाता था। तैयार होने के पश्चात जिनको मन न होता जाने का पेट पकड़कर रोते थे। कई मील चलने के बाद हम अपने स्कूल पहुंच जाते थे। अपनी अपनी क्लास में जाकर बैग रख कर आते थे। मॉर्निंग असेंबली के नाम पर बस राष्ट्रगान ही गाते थे। फिर सारे अपनी अपनी क्लासेस में वापस जाते थे। काल के बाद तुरंत शुरू पढ़ाई होती थी। शायद ही कोई पीरियड था जिसमें ना कभी पिटाई होती थी। सभी पीरियडों में होती खूब पिटाई और सब बच्चे डर के मारे स्कूल जाने से इतराते थे। स्कूल से छूटने के बाद शाम को फिर सब खेलने को आते थे। जब तक न चिल्लाएं बाबा घर को हम नहीं जाते थे। ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना स्मार्टफोन तब होते थे। मेरे बचपन के वक्त तो घर में तोता मैना होते थे। गर्मियों में हर कोई पतंग उड़ाकर झूले झूलते रहते थे। छुट्टी के दिन कंचे खेलने बूढ़े बच्चे बन पड़ते थे। शनिवार का आधा स्कूल एक उत्सव था, त्योहार था। रंगोली, चित्रहार, रामायण, महाभारत, इन सब से ही रविवार था। चंदा मामा, फैंटम, टिंकल, चाचा चौधरी सब पढ़ते थे। जीस, हॉरर शो और 8 के बाद टॉयलेट जाने को डरते थे। फ़ोन करने पर उसे उठाने को घर में रेस शुरू हो जाते थे। नंबर सभी बिना सेव किए हमको याद रह जाते थे। पहले कहाँ माँ बाबा क्लासमेट की कॉपियाँ दिलवाते थे। बड़ी मेहनत से भूरे कवर वाली किताबों में हम लगाते थे। नए साल के दीवारों पर ग्रीटिंग कार्ड की मालाएँ सजती थी। उन दिनों हर किसी के घर में फाल्गुनी पाठक बजती थी। तब कहाँ इतना समय था और कहाँ लड़कियाँ सुंदर दिखने को ब्यूटी पार्लर जाती थी। चेहरे पे पाउडर और माथे पे शिल्पा गोल्ड लगाती थी। कुछ खास हमारा बचपन था और ख़ास है यादें उनकी। बस यादें ही रह गई अब उस बीते हुए जीवन की। वो दिन न फिर आएंगे, न आएंगी वो रातें जब फ़ोन बिना हम सामने से कर लेते घंटों बातें। वो ज़िंदगी हर लम्हों में मीठी महक उड़ाती थी। मेरे बचपन के वक्त तो मुर्गों की बांग नींद से जगाती थी। मेरे बचपन के वक्त तो मुर्गों की बांग नींद से जगाती थी।